ऐसे लिख लेना हिंदी, ठीक है। इसकी आई हो गई। अब इसका पक्षांतर करो तो √3 लेटेज √3 बराबर a/b माइनस उधर गया प्लस कर गया, ठीक ये हो गया। तो √3 बराबर a + b × b, बस रोको, चूँकि a, b पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए a + b × b परिमेय संख्या है, ठीक। तो अतः √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। नंबर दूसरा, इसका भी इसे लिख लेना, ठीक। तो इसका देखो √5 माइनस √3 बराबर a/b, ठीक। अब क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब इसका हो गया ना, तो वर्ग करोगे 5 माइनस √3, इसमें सूत्र लगा देना, इसका हो गया, इसमें सूत्र लगाओ। तो डायरेक्टली लिख दी का, डायरेक्टली ना लिखी, 5 √² + 3 √² माइनस 2 × √15 × डायरेक्टली लिख देना, 5 × 15, चलो 5 ही रखो ना, नहीं खड़बड़ है, 5 हो गया, ठीक। गुणे √3 a² बटे b², 5 के 5, 3 का 3 माइनस 5 3 15, 5 3 15 ही एक हिला लगा दी, ठीक। बराबर a² बटे b²। अब क्या करना है हमें, 5 3 8 है, माइनस 2 √15 a² बटे b², ठीक। अब क्या करना है, इसको इधर ले लो, ओ का इधर ले लो, तो 8 माइनस a² बटे b², वो जो उधर है तो ये के 15, ठीक। अब एक इधर करो, तो इसका इधर करो, तो 2 √15 बराबर 8 b² माइनस a² बटे b², ठीक। तो √15 बराबर, तो 8 b² माइनस a² बटे हो गए 2 b²। तो चूँकि a, b, 8 और 2 पूर्णांक संख्या है,
ठीक। इसलिए 8 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर परिमेय संख्या तो 2b परिमेय संख्या। ठीक। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या में संख्या है। नंबर 3 इसका भी देखो, हिंदी लिख लेना ठीक से। तो इसका 2 + √3 a/b। ठीक। तो √3 पक्षांतर करो इसका, a/b माइनस के 2 आएगी इधर। ठीक। तो √3 बराबर a माइनस 2b/b। चूँकि a, b और a, b और ई दे लिखें तो ई लिख दो ना, 2 पूर्णांक संख्या है। इसलिए a माइनस 2/b परिमेय संख्या है। फिर वही लिखना, डायरेक्ट निष्कर्ष करता है। निष्कर्ष 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय लिखा है, मतलब ये परिमेय लिखा है, ये वाला अपरिमेय। नंबर 4 ठीक। ये तो हिंदी लिख लेना। तो इसका सअभाज्य ठीक। a और b। ठीक। ब्रैकेट में लिखो b 0 इतना। ठीक। समस्या 2 ही। तो 4 माइनस 3√2 बराबर a/b रखो, पक्षांतर करो इसका। ठीक। तो पक्षांतर कर लो ना, तो इसका इधर ले लो, तो 4 माइनस a/b इधर के लेगा, तो यू उधर जी 3/2 आ गया। ठीक। अब इसका करो 4b माइनस a/b बराबर 3√2। इसका इधर करो 3√2 बराबर 4b माइनस a/b। ठीक। √2 तो 4b माइनस a/3। तो चूँकि a, b ठीक 4
और 3 पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो इसलिए हिंदी भी लिख देता हूँ। इसलिए 4b - a/3 परिमेय संख्या है। ठीक, तो नंबर फैक्टर 1 √2 बचा, तो √2 को भी लिख लेना, चाहे लिख लो। √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या तो विरोधाभास में यह परिमेय संख्या है। अपर में संख्या है। ठीक, तो अतः निष्कर्ष इसका निष्कर्ष फिर कैमरा से क्या हो जाता है। निष्कर्ष लिख दो ना सीधे। 3√2 अपरिमेय संख्या है। माना कि विपरीत। ठीक, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सभाज्य अभाज्य ए और बी डिफिकल्ट है। ठीक, तो 1/√2 p बटे मतलब a बटे b हो गया ना। तो इसलिए चूंकि डायरेक्ट लिखो चूंकि। ठीक, चूंकि ए और बी पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए a बटे b परिमेय संख्या। अगर इसका हल करोगे ना तब भी इधर जाएगा ना, b इधर आएगा। ठीक, बात वो वही आ जाएगी। ठीक, तो 60 में लिखो ना, इसलिए अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कितना दिया 7√5। ठीक, इसका देखो आप, तो इसका आंसर माना कि विपरीत 7√5 एक परिमेय संख्या है।
संख्या है। तो सअभाज्य भाज्य लिख दो, ठीक। सअभाज्य ए कामा बी इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक। तो 7√5 बराबर a/b, ठीक। तो 5 रूट बराबर a/7b हो गया, 7b। तो चूँकि a कामा b और 7 पूर्णांक संख्या है, ठीक। तो इसलिए a/7b परमेय संख्या है, ठीक। ये हो गया। बस ये हो गया, इसका आंसर यहीं पर लिख दी, ठीक। तो अतः निष्कर्ष इसका क्या? निष्कर्ष 7√5 अपरिमेय संख्या है। ये देखो, हिंदी लिख लेना, ठीक। 6 + √2 बराबर a/b, इसका करो √2 बराबर a/b, माइनस के 6 हो गया, तो √2 बराबर a - 6b/b आ गया। तो चूँकि a और b का 6 पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए a - 6b/b परमेय संख्या है। √2 a परमेय भी, तो √2 परमेय संख्या है। विरोधाभास में अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है।